सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 20। यिर्मयाह और पशहूर याजक के बीच विवाद। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागो मिर्साबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बेबीलोन में जाएगा और वही मरेगा और वही तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य ना हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में ना मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा, और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नाम धराई में व्यतीत करूं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।